मित्रों, नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके सामने हूं। कहाँ चलूं आज? आज तो बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी। 30 जनवरी प्रार्थना के समय विश्व के महामानव मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, उनको नाथूराम गोडसे ने छलनी कर दिया था गोली, और अंत में उनके जुबान से राम शब्द निकला। आज उन्हीं की पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं और उसको पुण्य बोलते हैं। उनका पुण्य जो इस देश को मिला, इस देश के समाज को मिला, इस देश के लोगों को मिला। लेकिन आज आज हम महात्मा गांधी केवल भारत के ही नहीं थे। पूरा देश आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सिर्फ भारत ही नहीं जानता, भारत के बाहर पूरी दुनिया में महात्मा। अभी आपको याद है ना, पिछले दिनों लंदन से या अमेरिका से, सीनेट से कुछ लोग आए थे, जी20 में आए थे, तो सारे देश के लोग उन्होंने उनको महात्मा गांधी की समाधि पे जाना था। तो महात्मा गांधी एक सिंबल है, एक प्रतीक है। पूरी दुनिया में किस बात का प्रतीक है? प्रेम के प्रतीक है, भाईचारा के प्रतीक है, अहिंसा के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। जब अहिंसा का दूत माना जाता है, उन्होंने पूरे ब्रितानी हुकूमत को भारत से भगा दिया, लेकिन कभी भी एक स्केल तक नहीं उठाया, और वो अहिंसा पर भरोसा करते थे। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी के देश का एक राज्य आज बड़ी अप्रत्यक्ष हिंसाओं से गुजर रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं ज्यादा व्याख्यान नुमा बातें नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 75 वर्ष का एक राजनेता, जो मुख्यमंत्री भी रहा, केंद्र में मंत्री भी रहा, रेल मंत्री भी रहा, रेल मंत्री रहते हुए उसने पूरे दुनिया के अर्थशास्त्रियों को चकित कर दिया, फायदे में लाए थे रेलवे पहली बार। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो लालू प्रसाद यादव, जो पिछले दिनों उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल क्यों जाना पड़ा? जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके, है ना। उन्होंने दूसरी फासिस्ट ताकतों के आगे सर नहीं झुकाया। अगर वो भी झुका देते, वो भी जेल में नहीं जाते। आज कितने लोग हैं जो जेल नहीं जा रहे हैं? आज नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार जेल न जाकर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, ऐसा चर्चा है। वो सृजन घोटाला कांड उठाया गया है, सुना उसकी, और एक डायरी आई है शाह साहब के यहाँ से, जो उनके एमएलसी, उनको जेल जाने का धमकी दी गई, और वो भक्त से जो है भाजपा के साथ चले गए। ये भी कर सकते थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन उन्होंने उस हुकूमत के आगे सर नहीं झुकाया। आज क्या हुआ? फिर उनका जेल में रहते उनको तबीयत खराब हुई, और किडनी उनकी खराब हुई, और उनकी किडनी उनकी बेटी ने ही उनको किडनी दी। डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो हैं डॉक्टर, उन्होंने अपनी किडनी दी, और वो आज फिर स्वस्थ हुए। स्वस्थ तो नहीं हुए, संपूर्ण स्वस्थ तो नहीं कह सकते, मगर लालू प्रसाद यादव को अभी वो संपूर्ण स्वस्थ नहीं है। ये सूचना हमें कब मिली? ये सूचना मिली ईडी द्वारा, जब ईडी ने उन्हें कल फिर बुलाया अपने दफ्तर में। कल बुलाया कि आइए साहब, आपसे कुछ पूछताछ करनी। तो बड़ी अजीब सी घटना हुई। क्या वो ईडी के दफ्तर को पूरे लोगों ने, बिहार के तमाम लोगों ने घेर लिया। हालांकि इतनी बड़ी ताकत है कि घेर के कहाँ जाए। लोग वहां पहुंच गए। उनके नेता, मुझे याद है शरद पवार के साथ भी हुआ था। शरद पवार को उन्होंने, ईडी ने एक नोटिस दिया था, तो शरद पवार ने बोला रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं नोटिस का जवाब लेने, आप मत आइए, मैं खुद ईडी के दफ्तर आ रहा हूँ। और जैसे ही शरद पवार ने ये कहा, वैसे ही लोग शरद पवार के घरों में हजारों की संख्या में पहुंचने लगे। ईडी वाले डर गए।
और डर कर जो है उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, वो आपसे पूछताछ नहीं करनी है, वो मैं वापस ले रहा, शायद यही कहा था, वापस ले। तो लालू प्रसाद यादव को कल 10 घंटे बुलाया। मैं हिंसा की बात कर रहा हूँ। हिंसा खाली ये नहीं है कि आपने झापड़ मार दिया, आपने गोली मारी। नाथूराम गोडसे ने हिंसा नहीं की। हिंसा कल भी हुई लालू के साथ। लालू प्रसाद यादव जिस व्यक्ति की किडनी बदली जा चुकी है, जिस व्यक्ति मीसा भारती जो उनकी बेटी है, राज्यसभा की सदस्य भी है। मैं किसी भी भ्रष्टाचार में किसी के बचाव के लिए कभी नहीं बोलता। आप कानूनी कार्रवाई है, आप खूब करिए। मैं तो नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ, आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर लाइए और जेल में ठूस दीजिए। मगर ये क्या है भाई, आप पकड़ पकड़ के तो लाते हैं, उसके बाद आपने ईडी में एक रसीद बुक रख रखी है अप्रत्यक्ष रूप से कि आइए और आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। तो भ्रष्टाचारी तो खैर वो ये सब जानते हैं देश में, मैं बताकर कोई नई काम तो नहीं कर रहा हूं। तो हिंसा, कुछ हिंसाएं दिखती नहीं है। मीसा भारती ने कहा हमारे पिताजी को कोई बेड पे से उठाता है और तब वो उनके चलने में, कुछ दूर जाने में भी उनका हाथ पकड़ के उनको साथ ले जाते, उनको सहारे की जरूरत है। अब आप एक वृद्ध व्यक्ति से आप लाठी छीन लीजिए। आप एक वृद्ध व्यक्ति 75 साल के हैं लालू यादव, 75 वर्ष में जिस व्यक्ति की किडनी बदली, मैं हिंसा की बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति की किडनी बदली जा चुकी, जाहिर सी बात है दिन में 5, 7, 8 बार दवा लेता होगा वो व्यक्ति, और आप 10 घंटे बैठा लिए। हालांकि मीसा भारती थी वहां उनको नियमित दवा या ये करने के लिए, लेकिन आपने बैठाला वहां पर ना। क्या घर पे होते तो वो 10 घंटे तक बैठते? वे लेटते, आराम करते, सोते। मगर लगातार वही प्रश्न, वही प्रश्न। कई बार तो वो नाराज भी हुए, इरिटेट हुए, नाराज तो नहीं। अभी ईडी से कौन नाराज होगा? ईडी से तो हेमंत सोरेन जैसा ही व्यक्ति नाराज हो सकता है। और पूरी चुनौती भी दी, सुना है हेमंत सोरेन अभी झारखंड आ चुके हैं, और शाबाश हेमंत सोरेन। सत्ता से टकराना सच के लिए इसी को बोलते हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में मैं तुम्हें और तेजस्वी दोनों को सल्यूट करता हूं, एक अखबार नवीस होने के बाद, कि तुमने ये जो जबरदस्ती का दल परिवर्तन कराना ईडी के माध्यम से, तुमने उसका विरोध किया, 8 समनों को किनारे कर दिया। आज तुम्हें चारों तरफ से घेरा गया था, कल से ढूंढा जा रहा था, फरार है, फरार है, फरार है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फरार ही होते हैं भाई। और तुम झारखंड को बचाने के लिए आगे बढ़े हो। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट भेजता हूँ अपनी। तेजस्वी, कल तो लालू यादव के साथ इतनी ज्यादा हिंसा हुई, यही लालू यादव है। अब ये क्यों है लालू यादव? जब सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा अडवाणी ने शुरू की थी, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का जो पहला कदम उठाया इस देश में, तो वो अडवाणी ने उठाया। हाँ, तो मैं खुश हूं। अडवाणी को नहीं गए ना, राम मंदिर नहीं जाने दिया ना, नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि इस देश को आग में फूंकने का काम लालकृष्ण अडवाणी ने किया था। और वो पाप भुगत रहे हैं। वो कितने दंगे हुए अडवाणी की वजह से, आज वो पाप भुगत रहे हैं कि आपको जो है जीवित रहते हुए भी आपको राम मंदिर देखने का अवसर नहीं मिला। 96 साल के हैं आप, कितने दिन और रहेंगे? लालकृष्ण अडवाणी के विषय में तो भाई मोदी जी आपने बड़ा सही काम किया, कि जिसने आग लगाई थी इस देश में। और जब वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की अपनी यात्रा पर निकले थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, बिहार में लालू यादव ने भाषण दिया था। मुझे वो भाषण अब तक याद है। उन्होंने कहा तुम लोग दंगा करा रहे हो इन यात्राओं से, ये यात्रा जहां से गुजरती वहां दंगा होता है। लालू यादव ने कहा भाई दंगा होगा, लोग मारे जाएंगे, तो फिर मंदिर का क्या करोगे? मंदिर में घंटी बजाने के लिए भी तो कोई चाहिए, सब तो आप दंगे में मार दोगे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी बोला,
कि इबादत के लिए भी मस्जिद में कुछ लोग चाहिए ना, सब दंगे में मारे जाओ। इसलिए उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक लेके लिया था और लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। तो सांप्रदायिकता का ये विरोध करने की एक प्रमुख आवाज बन गए थे लालू प्रसाद यादव, और आज भी वो एक आवाज है। ठीक है, आप चारा घोटाले या के घोटालेबाज उन पर लगा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए, वो अतिरिक्त बात है, हम कानूनी मुद्दों पर ज्यादा नहीं बोलते। लेकिन जो कल हुआ वो हिंसा है। वो महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश के एक हिस्से में हिंसा थी। उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो उनकी जान को खतरा है, उनका उनका किडनी बदली हुई है, उनको समय से दवा मिलनी चाहिए, सिर्फ दवा ही नहीं आराम भी मिलना चाहिए। 10 घंटे की लगातार जाड़े में पूछ और उनको तनाव में ले जाना। रोहिणी आचार्य ने कहा अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो ईडी और गिरगिट, गिरगिट गिरगिट का मतलब है नीतीश कुमार, कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की, पता नहीं क्या है यार एक पदों पे, क्या हम लोग भी कई पदों पे रहे हैं यार, छूट जाते हैं पद। मुझे भी एक पिछले समय बड़ा पद मिला था, छूटा। पद होते ही छूटने के लिए 60 साल की उम्र ही बनाई गई छूटने। तो वो इस प्रकार से जो है उन्हें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ा। कल का दिन भारत के इतिहास में हेल्थ वाइज में बात कर रहा हूँ, बड़ा काला दिन था। और वो माफी मांग लेकर आए अडवाणी, मोदी जी कैसे हैं, अमित शाह आइए कॉफी पीजिए, चाय पीजिए। तो आप भी जो है तमाम लोग हैं मुख्यमंत्री मंत्री ये सब बने घूम रहे हैं, तो वो भी उनको भी हो जाती। तो लालू की बेटी ने भी बोला कि हम लोगों में से कोई एक है जो उनको उठाता है और चलाता है, ऐसे में उन्हें 10 घंटे तक पूछताछ करना क्या टॉर्चर नहीं है? क्या वास्तव में क्या ये ह्यूमन जो सेक्शंस हैं, जो मानवीय विभाग हैं देश में, मानवीय मंत्रालय है जो ह्यूमन राइट्स के जो हैं, क्या ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार जो हैं इस ढंग से ईडी के हाथ में चले जाएंगे? 10 घंटे पूछताछ करोगे किडनी लीवर बदले हुए एक आदमी से जिसको कई बार दवा देनी है। लालू की दूसरी बेटी ने भी कहा मेरे पिता को कुछ हुआ तो गिरगिट, गिरगिट किसको बोला? गिरगिट बोला उन्होंने नीतीश कुमार को। और सिर्फ रोहिणी आचार्य ने भी बोला, उन्होंने नीतीश कुमार तो गिरगिट तो छोड़िए, नीतीश कुमार को बेशर्म बोला मोदी जी ने। कब बोला? जब पिछले दिनों विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और कुछ और संदर्भ में लेके उन्होंने कोई बात कही थी, गंदे ढंग से बात कही थी। इस देश में मेडिकल साइंस भी है, इस देश में बहुत मैटरनिटी सेंटर्स भी हैं, इस देश में तमाम चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर अपनी एक शालीनता होती है। मगर जो है नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में बात कही वही उसी उतनी बदतमीजी के साथ। मैं भी कह रहा हूँ बदतमीजी, और मैं बदतमीजी बोल रहा हूँ, और मोदी जी ने बेशर्मी बोला। कल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते और ऐसे बात करते हैं, कितने बेशर्म हैं। तो नीतीश को बेशर्म बोला था। तो खाली नीतीश को बेशर्म ही नहीं बोला, बिहार की राजनीति में नीतीश को केंद्र में रखकर फिर मुख्यमंत्री बनाकर एक दमनकारी रवैया प्रारंभ कर दिया। कल लालू यादव थे और आज तेजस्वी यादव को उनको भी बंद करते, उनके भी क्यों आप ये सब टॉर्चर क्यों कर रहे हैं कि आपको 2024 के चुनाव में आपको आकर समर्थन दें? क्यों भाई, ये कौन सा तरीका है? आप हमारी असहमति को टॉर्चर से सहमत में क्यों बदलना चाहते हैं? ये भारतीय संविधान में नहीं है। हमारी असहमति को, मैं अगर नरेंद्र मोदी की सरकार से अप्रसन्न हूं, मैं असहमत हूं उनके काम करने के तरीके से, तो असहमति, डिसएग्री
बी ए डिसएग्री पर्सन इज माई राइट। मैं असहमत हूं, ये मेरा अधिकार है। और इस अधिकार को आप जबरदस्ती अपना अधिकार बनाने की कोशिश करें तो ईडी की सदस्यता बढ़ाने का एक प्रकोष्ठ हो गया है। अब यही हो गया ना, ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से लोगों में दबाव डाला जा रहा है। और ईडी बल्कि एक प्रकोष्ठ बन गया भारतीय जनता पार्टी का। आप आइए और आप शामिल हो जाइए, आप नमस्ते करिए, प्रणाम करिए, झुक जाइए तो भाजपा में शामिल हो जाइए, वरना जेल चले जाइए या टॉर्चर सही है, जैसे लालू यादव ने कहा। और आज शायद हेमंत सोरेन भी और ईडी तेजस्वी यादव से ईडी के दबाव में जो नहीं आ सकते उन्हें जेल किसको, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख, नवाब मलिक, न जाने कितने कितने लोग हैं जिन्हें भेजा गया कि जाइए आप जेल जाइए क्योंकि आप सहमत नहीं है, आप मेरी पार्टी में नहीं आ रहे। तो मैं फिर आता हूं कि गांधी बिहार का यादव परिवार और झारखंड के सोरेन परिवार इसी दबाव के तहत अत्याचार झेल रहे हैं। 40 और 14 44 सीटें, 40 बिहार की और 14 झारखंड, ये 44 सीटों पर। अब देखो इन 44 सीटों में, अब बिहार में 40 में 39 थी मोदी के पास, और जब आपको 40 में 39 मिल रही थी तो फिर आपको क्या जरूरत थी? आपको आपको नीतीश कुमार और लालू यादव और ये सब पूछताछ के आपको तो आपको पता चल के आपको सीट नहीं मिल रही, आपको रिपोर्ट आ गई है कि आप चुनाव हार रहे हैं। आप 3 दिसंबर के 3 प्रांतों के चुनाव से खुश मत होइए, आप राम मंदिर के उद्घाटन से खुश मत होइए, आप नीतीश कुमार के चले जाने से खुश मत होइए, आप ये खुश मत होइए कि इंडिया अलायंस बिखर गया। इंडिया अलायंस नीतीश कुमार के पापा का नहीं था। इंडिया अलायंस हिंदुस्तान के 28 दलों का था। सॉरी, अगर एक दल आपके साथ चला गया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस बिखर गया। बड़ा वक्तव्य आता है इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस 350 से 400 सीटें तक जीतने की स्थिति में आ चुका है। ये सारी चीजें के बीच में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी प्रवेश कर चुके बिहार। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत आपने तोड़ दिया। 10 घंटे एक बूढ़े आदमी को बैठा, आपने हेमंत सोरेन को 30 घंटे से वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अरे भाई, आप कौन सा ऐसा हुआ ईडी, कौन सा एकदम ऐसा करके कि जाके आप जेल में डाल दें, फांसी देंगे? रावण बद्रा को 13 बार बुलाया, क्या हुआ? कुछ हुआ? चार्जशीट लगाई आपने? नहीं लगाई। आप खाली धमकाने के लिए ये करते हो, धमकाए और आपके पास आ जाए। अब हेमंत सोरेन आज क्या करते हैं थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चलेगा। तो बिहार और झारखंड, आज बिहार में है राहुल गांधी, अभी झारखंड जाएंगे। वहां पर क्या हो गया है कि लालू का विरोध, तेजस्वी का विरोध, नीतीश की गद्दारी, ये सब मिलकर राहुल गांधी के अगल बगल जनमानस को लेकर चला। राहुल गांधी की एंट्री जब से हुई बिहार में, हजारों लाखों की भीड़, सुना 4 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की भीड़ की सभाएं, लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के तो नेता हैं, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी लीडर हैं। जब भी कोई बात हुई तो अब राहुल गांधी की सदा सहता देखिए। दानिश अली को रमेश बिधूड़ी ने गाली दी तो सबसे पहले सुबह 6-7 बजे वो दानिश अली के यहाँ गए, जबकि दानिश अली बसपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाद में उनको मायावती ने हटा दी। जैसे शरद पवार के खिलाफ कोई बात हुई, शरद पवार की उनको तोड़ा। मैं गवाह हूं इन सारी चीजों का। शरद पवार की पार्टी को तोड़ा जब मोदी जी ने, तो मालूम पड़ा सबसे सब कुछ छोड़ छाड़ के राहुल गांधी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बम्बई आए और उनके घर बैठे। मैं था वहां पर।
तो ये सारी परिस्थितियां राहुल गांधी एक महान व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी खाली नेहरू, राजीव, इंदिरा, इन लोगों के ही परिवार के नहीं, वो भी लालू गांधी के परिवार के हैं, वो भी शिबू सोरेन के परिवार के हैं, वो भी बाला साहब ठाकरे के परिवार के, वो भी शरद पवार के परिवार, वो भी अरविंद केजरीवाल के परिवार का हिस्सा है। ये टॉर्चर नहीं है क्या? महात्मा गांधी की पुण्य तिथि में पाप तिथि घोषित हो रही है 30 जनवरी। तो ये परिस्थितियां सामने हैं और आज राहुल गांधी का बिहार स्वागत कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप ईडी भेजो, बिहार की जनता ने कुछ और तय कर रखा है जो अगले चुनाव में सामने आएगा। और बिहार समेत देश का सारा जनमानस राहुल गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्थन जताता दिख रहा है। आज हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि बापू की पुण्यतिथि पर भारत भूमि में पाप की कथाएं लिखी जा रही हैं, जिसका प्रमाण है बिहार, जिसका प्रमाण है झारखंड, और भी है। लेकिन आज मैं यही बात कहना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पुण्यतिथि, ये अहिंसा का पुजारी जिसे दुनिया मानती है, आज उनकी पुण्यतिथि पर ऐसी पाप की कथाएं मत। आप 75 वर्ष के वृद्ध को परेशान करते हैं, दवा नहीं लेने। इस पर अगर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ईडी के वो अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हें मालूम है हेल्थ ग्राउंड पे क्या होता है। हम लोग भी बड़े बड़े संस्थानों में काम किए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे बड़े संस्थान में काम किया है, लेकिन जब बीमार होकर लौटता था तो वो ज्वाइन करने के पहले हमको हमारी फिटनेस चेक करते थे। आपने फिटनेस चेक की क्या लालू यादव की? जब आपने बुलाया उस वक्त क्या फिटनेस का टेस्ट हुआ? आपके पास सर्टिफिकेट है, जारी करिए ईडी भाई साहब। और जब वहां से मुक्त हुए 10 घंटे बाद तो आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। नहीं, मगर आपका राज्य चल रहा है, आप तो कुछ भी कर लोगे, महुआ मोत्रा को खत्म कर दोगे, उसको वैशाली की गालियां दे दोगे। वैशाली की आपका सांसद बोलता है वैशाली की नगर वधु, महिलाओं के लिए बड़ा खड़ी होती थी स्मृति ईरानी, चिल्लाती थी। कहाँ है बताओ ना? आप तो बोली थी नीतीश कुमार के खिलाफ, फिर क्या हुआ? नीतीश कुमार को तो आपने अपने घर पे बुला लिया। ये दो मुहे लोग हैं, ये दो मुही भाषा है इनकी। इनको देश से कितना मतलब है आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको चुनाव से जरूर मतलब। नीतीश 4 दिन पहले खराब थे, फिर उसके बाद महान हो गए। मित्र, मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि देश में जिस ढंग से चीज़ें चल रही हैं, जो खिलाफ जाते हैं उनके जो है उनके लिए आपके जेल के दरवाजे, हथकड़ियाँ, उनके लिए आपको ईडी, उनके लिए सब है कि भविष्य में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। इस बात की इनक्लोज्ड इंफॉर्मेशन के साथ मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, भारत की सरजमीन पर, प्रार्थना स्थल पर नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को लहूलुहान कर प्रार्थना स्थल पर गिरा दिया गया, उनकी मौत हुई। अब ऐसे चैप्टर किसी और स्वरूप में सामने नहीं आना चाहिए, ऐसी मैं केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, महात्मा गांधी के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।